बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। नमस्कार, मैं आयात मेहर, आप देख रहे हैं द बवाल। हिंदुस्तान की अपनी पहचान है, उनमें से एक है अनेकता में एकता। अलग अलग धर्मों का आपसी सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब। लेकिन बीते एक दशक में इस पर कई तरीके से चोट की गई है। और वैसे होली का त्योहार तो दुश्मनों को भी गले लगाने वाला होता है, लेकिन हमारे देश में होली को बांटा जा रहा है। रंगों को भी धर्म का चश्मा पहनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन इलाके में होली को लोग ब्रज की होली के नाम से जानते हैं। ब्रज की होली दुनिया भर में प्रख्यात है। देश में अलग अलग हिस्सों के साथ दुनिया भर के कई देशों से लोग इस खास आयोजन में आते हैं, हिस्सा बनते हैं, बांके बिहारी के मंदिर में होली खेलते हैं। वैसे होली तो हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन हर धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब ऐसे में ब्रज की होली में बीजेपी के कुछ नेता और हिंदू संगठनों ने इस उत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोगों के शामिल होने पर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि दो धर्मों के लोगों को बांट दिया जाए। डेली पायनोर की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रमुख हिंदू संगठन राष्ट्रीय संत समाज ने मांग की है कि ब्रज की होली में गैर हिंदुओं को न शामिल होने दिया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मुस्लिमों पर हिंदुओं के त्योहार को खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमारे रंगों के त्योहारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं और वो हमारे कुंभ से अपनी रोजी रोटी चाहते हैं और हमारी होली से मजे लेते हैं। साथ ही उन्होंने धार्मिक जगहों के आसपास मुस्लिमों के दुकान लगाने पर रोक की भी मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े वकील दिनेश फलाहारी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में मंदिर के आसपास लगी मुस्लिम विक्रेताओं की दुकानों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग होली में इस्तेमाल होने वाले खाने और रंगों को अपवित्र कर देंगे। इस दौरान उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का भी आरोप लगाया है और इन मांगों को बीजेपी विधायक चौधरी ने अपना खुला समर्थन भी दे दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिमों की भागीदारी सामाजिक व्यवस्था का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार में शामिल होकर वो लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब सोचिए कि बेचने वाला अगर मुसलमान है तो क्या फूल रंग मिठाई मुसलमान हो गई। खैर, समस्या तब होती है जब लॉ मेकर यानी विधायक इन लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। सुनिए उन लोगों को जो होली के रंगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राधे। सर्वप्रथम हम अतुल कृष्णदास समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, पूरे ब्रजमंडल की जो होली है यह विश्व प्रसिद्ध होली है। पूरा विश्व इसे देखने के लिए लालायित रहता है। और हम यह भी बताना चाहते हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुसलमानों को किसी भी तरह से होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए। ब्रज नहीं, पूरे भारत के होली में प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिहादी मानसिकता जो होती है वह किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके हमारे सनातनियों को नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए उनको कुंभ से भी दूर रखा गया है। हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि पूरे ब्रजमंडल की होली में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय श्री राधे। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं रवैया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में भी बीते दिनों अहलिया नगर में हर साल होने वाली मडीची यात्रा के दौरान मुस्लिमों और मुस्लिम विक्रेताओं को बैन करने की मांग की गई थी। इस मांग पर अहलिया नगर के ब्लॉक अधिकारी ने रोक लगा दी
इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने वीडियो को फटकार लगा दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 5 फरवरी को उत्तराखंड के देहरादून में एक डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप काली इलाके में रह रहे मुस्लिम किराएदारों को निकालने का भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, जिस पर बालवाना चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर संजय रावत ने इस मामले में FIR दर्ज की है। उसी दिन बाद में उन्होंने लोअर तुनवाला में प्राथमिक विद्यालय के पास साप्ताहिक बाजार से मुस्लिम विक्रेताओं को जबरन बाहर निकाल दिया। उन्होंने कथित तौर पर बाजार को सनातनी बाजार घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, ये जहर धीरे धीरे सब जगह घोला जा रहा है। द बवाल आपसे अपील करता है, धर्म कोई हो सबका सम्मान करो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ।